हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है और साथ में ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने तैयारी को एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% श्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी या फिर इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे 499 रुपीज़ में, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे सस्ता क्लासेस होगा। इतना सस्ता नर्सिंग का क्लासेस कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये एक महीने की फ़ी नहीं है, ये कंप्लीट फ़ी है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा दिया जाता, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसमें 300 प्लस आपको क्लासेस मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 का क्वेश्चंस बैंक दिखेगा, ठीक है, 12,000 का क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। ये भी आप एक नाम मात्र फी के साथ ले सकते हो। इस पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चंस दिखेगा जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अगर इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट का ये 10,000 में भी अवेलेबल है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसकी प्राइस इससे भी सस्ती पड़ेगी। तो एक नाम मात्र फी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही कोई बुक्स में आपको इतना क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट का रहने वाला। जितना भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे ना, सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के डाले गए हैं, और मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर ये पीडीएफ भी आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, एग्जाम बहुत निकट है तो आप इस पीडीएफ को लेके अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, और कोर्स को लेके 300 प्लस क्लासेस को आप ज्वाइन कर लिए, सारे क्लासेस को देख डालिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पेमेंट है आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी किसी और के द्वारा भी करवा सकते हो, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, और आप पेमेंट करके हमें कॉल करोगे तो भी हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। हमारे ऐप में सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, नीचे आपको मेंशन है किस किस स्टेट की आपको क्लासेस मिलेगी, और सभी स्टेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो अभी के अभी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे क्लास की ओर। तो सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी मीडियम। तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा स्टडी मीडियम, तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्लासेस का लिंक पहले ही डाल देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चंस, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, खुला रक्त परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला, ठीक है, खुला रक्त परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है केचुए में, ऑप्शन बी, ये गोधिका नहीं है, ये एक्चुअली गधा होगा, ऑप्शन सी तिलचट्टे में, एंड ऑप्शन डी टोड में। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? चलो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सोमू, पार्वती, गौतम, विनोद, स्टडी, मिताली, अंशिका, महक, चलो करेक्ट आ रहा है। करिश्मा रॉन्ग है। आयुष, प्रियांशी, रिया, करिश्मा पांडे, पुष्पा, मोंटी, मोनिका, अंजलि, ज्योति, कविता, फूलमती, कृति पांडे, तनीषा, चलो वेरी गुड। सोनम एकदम सही है, परफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलचट्टे में, ठीक है। कॉकरोच में, कॉकरोच में क्या होते हैं? खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। गुड़िया करेक्ट है। खुशबू वेरी गुड। तो कॉकरोच में क्या होते हैं? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चार कोष्ठकीय हृदय पाए जाने वाले सरीसृप कौन से? मोस्टली सरीसृप में कितने चैम्बर पाए जाते हैं आपको पता होगा, वो रेप्टाइल्स ग्रुप में होते हैं, चार तो किसी में नहीं पाए जाते, लेकिन एक ऐसा स्नेक है जिसमें चार चैम्बर पाए जाते हैं, फोर चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन है पाइथन, ऑप्शन बी मगर, ऑप्शन सी कैमेलियन एंड ऑप्शन डी कछुआ। चलो वेरी नाइस। हीरा साहू एकदम सही है। सुजाता, स्टडी, पुष्पा, मनीषा, कोमल, आयुषी, ज्योति रॉन्ग, स्टडी वेरी गुड, सुजाता वेरी गुड, नमन साहू शुक्ला, वेलकम नमन, रिया रॉन्ग है, पुष्पा चलो वेरी गुड, करिश्मा वेरी गुड, पार्वती, अनूप, राजा, शिवानी, मिताली, मिंकी, सीके ठाकुर, चलो वेरी नाइस। तो चार कोष्ठी के हृदय जो पाए जाने वाला सरीसृप होंगे वो होंगे ऑप्शन बी मगर। ठीक है, मगर में ऐसा पाया जाता है। ओके, चार कोष्ठी के हृदय पाए जाने वाला मगरमच्छ होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। पाइथन क्या होता है? ये सांप होता है, एक स्नेक होता है, स्नेक का एक प्रजाति होता है पाइथन, बहुत ही जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका की उत्तेजना से हृदय गति रुक जाती है। ठीक है, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका की उत्तेजना से हृदय गति रुक जाती है। ऑप्शन ए एसिटिल कोलिन के मुक्त होने के फलस्वरूप, ऑप्शन बी एसिटिल कोलिन एस्टेरेज के समन्वय के फलस्वरूप, ऑप्शन सी नॉर एड्रेनालिन के मुक्त होने के फलस्वरूप, एंड ऑप्शन डी डोपासिन के संदमन के फलस्वरूप। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, टक्कर वाली क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। गलत आ रहा है। वेरी नाइस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको छपेंगे एग्जाम में डायरेक्ट। नहीं, गलत आ रहा है, गलत गलत। अरे सबका गलत आ रहा है, क्या बात है। आशीष पाल वेरी गुड, बिट्टू वेरी गुड, अंजलि वर्मन करेक्ट है, कृष्णा पांडे करिश्मा पांडे वेरी गुड, हितेश यादव, कृति, बबीता तिवारी, महक, सुजाता, फुग्गू, मधु, फिजा वेरी गुड, कविता, कामिनी, विनोद, पार्वती, चलो वेरी गुड, आप लोगों का सही है। तानिया तानिया रॉन्ग रॉन्ग आंसर दे रहे हो, स्टडी रॉन्ग दे रहे हो। मिताली वेरी गुड, पुष्पा, नमन शुक्ला, चलो वेरी गुड, अंजलि सेन एंड तरुण गुड इवनिंग, मनीषा रॉन्ग है। ये वाले क्वेश्चंस जिसका भी सही आया, ऑनेस्टली बताना, जिसका भी सही आया उसका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा गलत आया, बट कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हैं हम लोग, तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसेटिल कोलिन के मुक्त होने के फलस्वरूप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलमती वेरी गुड, मेरा सही था, आनंद हाँ सही है। ओके कौशल, ओके गीता कुमारी, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन अच्छा था। हृदय के अनुकंपी तंत्रिका की उत्तेजना से हृदय गति रुक जाती है एसिटिल कोलिन के मुक्त होने के फलस्वरूप। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकाओं के हृदय में पेसमेकर कौन होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कशेरुकाओं के हृदय में पेसमेकर कौन होता है? ऑप्शन है एसए नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी पुरकिंजे तंतु, एंड ऑप्शन डी हिज का बंडल। चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है इसका। सुजाता, महक, विनोद एकदम परफेक्ट आ रहा है, मोनिका, फिजा,
प्रियांशी, अंशिका, महक, आयुषी, कोमल, स्टडी, प्रियांशी, चलो वेरी नाइस। गीता, मिताली, कविता, अंजलि, स्टडी, एकदम परफेक्ट आ रहा। अंशिका, प्रियांशी, ज्योति, सही है। चलो एकदम परफेक्ट 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 आंसर आ रहा है। इसको भी नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो परफेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड, इसको ऐसे घुंडी भी बोला जाता है, ऐसे नोड। चलो परफेक्ट परफेक्ट। फिजा, पार्वती, बिट्टू, शिवानी, मनीषा, एकदम सही है। अंजलि, मिताली, ओके, चलो सभी का सही है। सर जी मेरा नाम भूल गए, अंजलि बर्मन, अरे कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कशेरुकाओं के हृदय में जो पेस मेकर का काम करता है वो ऐसे नोट करता है, ठीक है, ऐसे नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों का आंतरिक स्तर बना होता है, जो रक्त वाहिनियां होती है उसका आंतरिक स्तर बना होता है। ऑप्शन ए सल्की एपिथेलियम द्वारा, ऑप्शन बी स्तंभी एपिथेलियम द्वारा, ऑप्शन सी संवेदी एपिथेलियम द्वारा, एंड ऑप्शन डी रोम युक्त एपिथेलियम द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसका क्या सही होता है। महक वेरी गुड, सिंह जी करेक्ट है, मिताली वेरी गुड, पुष्पा, अंजलि, गीता, ज्योति, फुग्गू, बबीता तिवारी, सीके ठाकुर, अरे वाह वेरी गुड, सही आ रहा है। शॉर्ट आपका भी सही है। कुमकुम एकदम करेक्ट है, करेक्ट। सर जी हाँ हाँ एकदम एकदम। आस्था एकदम सही है, सही। निशा, दीवान, हाय। सर आज नेट गुल हो गया, किसी से कनेक्ट है, अच्छा कोई बात नहीं। ईशा वेरी गुड, फिजा वेरी गुड, गौतम करेक्ट है। चलो वेरी नाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्की एपिथेलियम द्वारा, ठीक है, सल्की एपिथेलियम द्वारा। रक्त वाहिनियों का जो आंतरिक स्तर होता है ना वो बना ही होता है सल्की एपिथेलियम द्वारा। टिश्यू होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो जो रक्त वाहिनियां होती है उसका जो इनर पार्ट होते हैं वो सल्की एपिथेलियम द्वारा बना होता है, ठीक है, पूछा जाएगा। टिश्यू जब आप पढ़ोगे ना टिश्यू, तो आपको ये दिख जाएंगे वहां पे, ये चारों के चारों ऑप्शन आपको वहां पे दिख जाएंगे टिश्यू में। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। पार्वती साहू ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से पहले पढ़ लो उसके बाद आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन है हृदय की सिस्टोलिक दबाव डायस्टोलिक दबाव से अधिक होती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। सिस्टोलिक जो होती है वो डायस्टोलिक से अधिक होती है, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन है सिस्टोल में हृदय से धकेला जाता है और डायस्टोल में नहीं। ऑप्शन बी हृदय में रुधिर की मात्रा डायस्टोल प्रवस्था से सिस्टोल प्रवस्था में अधिक होता है। ऑप्शन सी धमनियां केवल सिस्टोल में सिकुड़ती है, एंड ऑप्शन डी रुधिर वाहिनियां रुधिर के प्रभाव का प्रतिरोध केवल सिस्टोल में ही करती है। ये क्वेश्चंस एकदम लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, डायरेक्ट छपेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट लिख लो इसको, जहां लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है। पहले तो इसका आंसर दो, पहले इसका आंसर दो, एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस है। शिवानी गुड इवनिंग, ज्योति एकदम परफेक्ट आंसर दी है। अरे समझ में नहीं आ रहा गीता कुमारी, देखो क्वेश्चंस क्या है, आपको पता होगा ब्लड प्रेशर जो होता है दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक दबाव होता है एक, एक डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक दबाव जो होते हैं ना वो डायस्टोलिक दबाव से अधिक होते हैं, उसका कारण क्या है, सिस्टोल जो दबाव होते हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं, वही पूछा गया है, ठीक है। आप ब्लड प्रेशर जब चेक करते हो तो वहां पे आपको देखते हैं ना, एक एक होता है 120, एक होता है 80, 120/80 mm पर HG, इस टाइप के आते हैं ना ब्लड प्रेशर। तो ये देखो, एक ज्यादा है एक कम है, ये ज्यादा वाला क्या है सिस्टोल,
सिस्टोलिक प्रेशर है और ये क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है। तो यही बोला गया इससे ये ज़्यादा क्यों है, ये 80 है तो वो 120 क्यों है, ज़्यादा क्यों है, उसी का आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने देख लो और आंसर दो। ठीक है, इसमें समझने की क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिस्टोलिक प्रेशर, हाँ 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 बिल्कुल, सिस्टोलिक ज़्यादा होता है। तो वही पूछा गया सिस्टोलिक ज़्यादा क्यों होता है। गौतम वेरी गुड, अंजलि, सोनम, मनीषा, मोनिका, पार्वती, चलो परफेक्ट आंसर आ रहा। जागृति, जागृति क्या हुआ, फोर आंसर, अरे फोर आंसर, अभी तो फोर ही में हो आप लोग। इस क्वेश्चन के आंसर जो ऑनेस्टली दिए हो ना सही, रियली में बता रहा हूँ क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिस्टोल में हृदय से रुधिर को धमनियों में धकेला जाता है और डायस्टोल में नहीं धकेला जाता। इस वजह से सिस्टोल में क्या होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होती है, डायस्टोल में कम होती है। समझ में आ गया। सिस्टोल में क्या होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ब्लड को धमनियों में धकेलती है। वो स्टार्टर है, वो स्टार्टिंग में अगर प्रेशर हाई नहीं रहेगा तो वापस कैसे आएगा, वो लो होके। देखो सिस्टोल में क्या होते हैं, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से ब्लड फेंका गया, ठीक है, और ये पूरे शरीर से भ्रमण करते हुए वापस यहीं पे आया। ओके, वापस यहीं पे आया। तब यहाँ से जो जाएगी वो 120 के स्पीड से जाएगी, ठीक है, 120 के प्रेशर से जाएगी। और जब पूरे शरीर से भ्रमण करते हुए हर एक सेल से होते हुए हर एक ऑर्गन से होते हुए जब ये वापस लौटेगी तो धीरे धीरे ये प्रेशर घटते जाएगा। ठीक है, यहाँ आते आते 110 हो जाएगा, यहाँ आते आते 100 हो जाएगा, यहाँ आते आते 90 हो जाएगा और यहाँ आते आते 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो प्रेशर धीरे धीरे घटते जाता है। तो ये जब पूरा 120 से निकलती है तो पूरा एक राउंड घूमते घूमते आते वक्त इसका 80 हो जाता है। ठीक है, तो यही सिस्टोल प्रेशर होती है और ये डायस्टोल प्रेशर होती है। ठीक है, और वहीं एक एक्यूरेट माना जाता है 120/80। अगर किसी का गड़बड़ी नहीं है तो, और गड़बड़ी है तो आगे पीछे भी हो सकती है। चलो सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट की आवश्यकता सिराओं में होती है धमनियों में नहीं, इसका रीजन क्या है। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कपाट होते हैं ना, वॉल्व्स, जिसको वॉल्व्स बोला जाता है, वॉल्व्स, वो कहाँ पे होते हैं, सिराओं में होती है, लेकिन धमनियों में नहीं होती। इसका रीजन क्या है। ऑप्शन है सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। ऑप्शन बी सिराएं में अशुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन सी सिराएं रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। ऑप्शन डी सिराओं की दीवार अधिक पेशी होती है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आशीष पाल करेक्ट है, स्टडी करेक्ट है, कविता मिताली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सिराएं, सिराओं में जो रक्त होती है ना वो हृदय की ओर ले जाती है ब्लड को, और हृदय की ओर ले जाती है इसलिए वहां पे वॉल्व्स का प्रयोग होता है, कपाट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वापस वो ब्लड सिराओं में ना आ जाए। ठीक है, सिराओं से जो ब्लड होती है ना वो हृदय तक आती है, इसलिए वहां पे वॉल्व्स का जरूरत पड़ती है। ओके, और हृदय से जब रक्त जाती है धमनियों के थ्रू तो वहां पे वॉल्व्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कपाट की आवश्यकता सिराओं में होती है, धमनियों में नहीं। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि जो ब्लड ऑलरेडी बाहर जा रही है उसको कपाट की क्या जरूरत है, लेकिन जो ब्लड वापस हृदय में आ रही है वहां पे कपाट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वापस वो ब्लड सिरा में न चली जाए। ओके, समझ में आ गया। तो इसीलिए कपाट जो होती है, वॉल्व्स का जो प्रयोग होता है वो सिराओं में होता है। पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि जो वॉल्व्स का प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो सिरा में होता है। ठीक है, कपाट सिरा में होता है, धमनियों में नहीं होता है। समझ में आ गया। क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस वाहिनी में सबसे कम यूरिया होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाहिनी में सबसे कम यूरिया होता है। ऑप्शन है फुफ्फुस सिरा में। ऑप्शन बी यकृतिक, यकृतिक मतलब इसको यकृत भी बोल सकते हैं हम लोग, यकृत निवाहिका सिरा में। ऑप्शन सी यकृत सिराओं में, एंड ऑप्शन डी वृक्कीय सिराओं में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाहिनी में सबसे कम यूरिया होता है। आशीष पाल एकदम सही है आपका, और बाकी सबका गलत है।
स्टडी आपका भी सही है। फुग्गू वेरी गुड। अंजलि बर्मन करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है। किस वाहिनी में सबसे कम यूरिया होता है? सबसे कम यूरिया होता है। आप लोग सभी क्या लगा रहे हो? फुफ्फुस सर गलत है। ठीक है, पार्वती साहू एकदम सही है। पार्वती साहू एकदम सही है। मिताली। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिकियस सिरा। ठीक है, ब्रिकियस सिरा में क्या होते हैं? सबसे कम यूरिया पाया जाता है। सबसे कम यूरिया पाया जाता है ब्रिकियस सिरा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी मीन्स मैमल्स के हृदय में मेट्रल कपाट किन दो के बीच के छिद्र पर स्थित होता है? ठीक है, जो मैमल्स के हृदय में मेट्रल कपाट होते हैं ना, किन दो के बीच के छिद्र पर स्थित होता है? ऑप्शन है दायां अलिंद व दायां निलय, ऑप्शन बी बायां अलिंद व बायां निलय, ऑप्शन सी पल्मोनरी सिरा और बायां अलिंद, एंड ऑप्शन डी कैरोटिको सिस्टेमिक चाप वो बायां निलय। ये क्वेश्चंस एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं। चलो इसका आंसर दे दो। एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस है, परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। ठीक है, मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट किन दो के बीच में पाया जाता है? मिट्रल कपाट किन दो के बीच में पाया जाता है? ठीक है, कृति फिजा एकदम सही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में मिट्रल कपाट पाई जाती है। नोट डाउन कर लो, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। रुधिर दाब व हृदय स्पंदन की दर का नियंत्रण किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन मतलब जो धड़कन होती है, इसकी जो जो रेट होती है वो कौन कंट्रोल करता है? कौन सा हार्मोन्स करता है? ऑप्शन थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एड्रिनेलिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, एंड ऑप्शन ए सिक्रेटिन। चलो इसका आंसर दे दो, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट करेक्ट। गीता आयुषी पागल। हाँ बिल्कुल, कृति चलो सही है। पायल कृति मौसम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही। इस क्वेश्चंस को एकदम नोट डाउन कर लो, कंफर्म पूछेगा। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होते हैं और हृदय स्पंदन की जो दर होती है उसको कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रीनेलिन। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं एक बार फटाफट लाइक कर दो और इस सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ये प्योर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और एएनएम जेएनएम का चैनल है। यहाँ पे आपको ऑल क्लासेस के साथ ऑल अपडेट मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में भी आपको दिख जाएगा। स्टडी मीडियम नाम है, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिसकी फीस सिर्फ 499 रहेगी, जिसमें कंप्लीट क्लासेस मिलेगी लाइव क्लासेस के साथ और नोट्स पीडीएफ सब कुछ। और वहां पे आपको 12,000 और 10,000 के क्वेश्चंस बैंक भी मिल जाएंगे, जो आपको एक नाम मात्र फी के साथ मिलती है। तो सभी लोग इसका भी फायदा उठाएं। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, आकस्मिक गहरे अंतःस्राव का जो कारण रक्त में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन है O2 की सांद्रता बढ़ना, ऑप्शन बी O2 की सांद्रता घटना, ऑप्शन सी CO2 की सांद्रता बढ़ना, एंड ऑप्शन डी CO2 की सांद्रता घटना। आपको क्या देखने को मिलता है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन आ चुका है, आंसर दो, आंसर दो। नहीं, गलत आ रहे हैं। गलत आप बोलो। राजी आपका करेक्ट है, महक आपका करेक्ट है, आनंद करेक्ट है,
वैसाखू राम आपका करेक्ट है। चलो अनूप मौर्य सही है। चलो ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हो ऑप्शन सी उनका सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 की सांद्रता का बढ़ना। ओके, CO2 के सांद्रता का बढ़ना। चलो सोनम गुड इवनिंग। ज्योति, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला में स्थित स्वातन केंद्र जिसको ब्रीदिंग सेंटर बोला जाता है, उस पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन है रासायनिक तौर तरीके से, ऑप्शन बी तांत्रिकीय तरीके से, ऑप्शन सी भौतिक तरीके से, ऑप्शन डी भौतिक रासायनिक और तंत्रिकीय तीनों तरीके से। मेडुला में आपको पता होगा जो ब्रीदिंग सेंटर होती है वहां पे जो कंट्रोल होता है वो किस वे से होती है। ऑप्शन आपके सामने है, चलो इसका आंसर दो। वेरी गुड सर। आ गया क्या साक्षी? नहीं, गलत आ रहा है आंसर। स्टडी वेरी गुड। पूजा यादव वेरी गुड। आनंद वेरी गुड। कोमल फुग्गू को KGH। अंजलि चलो वेरी नाइस। स्माइल, हाँ बिल्कुल एकदम एकदम सही है। चलो परफेक्ट आ रहा है, तो परफेक्ट आंसर आ रहा है विशाल। तो जो लोग भी आंसर बोल रहे हो ऑप्शन डी उनका करेक्ट है, ठीक है। मेडुला में जो ब्रीदिंग सेंटर होती है वहां पे जो कंट्रोल होता है ना वो कैसे होता है, तो पहला तो भौतिक होता है, ठीक है, दूसरा रासायनिक होगा और तीसरा तंत्रिकी होगा। मतलब तीनों ही प्रोसेस से आपको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, तीनों ही प्रोसेस से कंट्रोल किया जाता है। चलो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पेशी युक्त दीवार जिसमें पेशी युक्त दीवार किस में अनुपस्थित होता है। मतलब चार ऑप्शन में से किस में पेशी युक्त दीवार नहीं पाया, तो ऑप्शन है केशिका में, ऑप्शन में धमनिका में, ऑप्शन से शिरा में, ऑप्शन है धमनी में। पेशी युक्त दीवार नहीं पाया जाता है। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेशी युक्त दीवार नहीं पाया जाता है। अलका वेरी गुड। मौसम कृष्णा फूलमती गुड इवनिंग। स्माइल हाँ चलो सही है। मनीषा, अंशिका, महक फुग्गू, अनूप मिताली कृष्णा। चलो वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस अलका। स्माइल वो सेल नहीं है, ठीक है, स्माइल आपने जो सेल बोला ना वो सेल नहीं है, वो कोशिका नहीं है, वो केशिका है। ओके, दोनों में अंतर होता है। ये कैपिलरी है, ये सेल नहीं है। चलो शिवानी, विश्वजीत, विशाल, खुशबू, पूजा स्टडी वेरी गुड। फूलमती अलका चलो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशी युक्त दीवार किसमें नहीं पाई जाती, तो आंसर इज ऑप्शन है केशिका। केशिका में, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके स्माइल, कोई बात नहीं, केशिका हो जाएगा, ठीक है। आपका नहीं, सीरा तो नहीं होगा। पार्वती, आपका नाम नहीं भूले, बुलाने लायक है क्या सर? जहाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बुलाने लायक है पार्वती जी। तो सही है सबका। स्टडी, कोमल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को विभिन्न क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन से ऊर्जा स्रोत की कमी उसे तुरंत प्रभावित कर सकती है। मतलब कौन सा ऊर्जा स्रोत की कमी उसे तुरंत प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन है ATP, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी पायरुविक अम्ल। मनीषा चलो वेरी गुड। बाकी गलत आ रहा है सर जी, कहीं आप भी शिव का
पूजा तो नहीं करते हैं, क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? तो ला तो रहे हैं, एवरीडे 2 बजे आती है। क्या बात करो रंजन जी, अब देखते नहीं हो क्या? कंटिन्यूअसली क्लास हो रही है डेली। स्माइल वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, भूमिका करेक्ट है, बबीता, पार्वती, अंजलि, अनूप, मिताली, स्टडी, कोमल तिवारी। चलो चलो, दिनोशियो ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, 12 दिन। यहाँ पे इतना शॉर्ट बोलने की जगह इतनी बड़ी बड़ी फुल फॉर्म लेके आए हो। ठीक है, फुल फॉर्म बोल रहे हो, अच्छी बात है, बट आपने पूरा एक साथ लिख दिया ना, तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। वो वीडियो क्या हुआ? अलका कुमारी, अच्छा, चलो सही है। वैशाली वर्मा, अच्छा, सही है। तो जो लोग भी आंसर दे रहे हो ऑप्शन ए, उनका सही है। सर मामा कीजिए, क्या बोल रहे हो? तो आंसर ए, ए होगा। ओके ओके, अंशी का क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो, आप लोग छोटे बच्चे जैसा काम करते हो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें साधारणतः अवायवीय श्वसन होता है? ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए एंट में, ऑप्शन बी टेप वर्म, ऑप्शन सी अर्थवर्म एंड ऑप्शन डी स्टारफिश। किसमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अवायवीय श्वसन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन मीन्स क्या होता है? जिसमें जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ना, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो इसका आंसर दे दो, देखें। मनीषा वेरी गुड, खुशबू वेरी गुड। अरे होती है रंजन, अब देखते नहीं हो, बस यहाँ पे कमेंट कर रहे हो क्यों नहीं हो रही है सर, क्यों नहीं हो रही? विश्वजीत वेरी गुड, अजय, अजय बाबा करेक्ट है, स्टडी वेरी गुड, संजना, हितेश, महक, किसको बोल रहे हो? हेलो, पार्वती, चलो मिताली, पूजा यादव। क्या हुआ, आंसर सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीता कृमि, टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म में क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, फीता कृमि, टेप वर्म। रंजन के मौर्य कितने बजे? अरे दोपहर को 2 बजे होती है तो क्लास, चैनल पे सर्च करना, मिल जाएगी आपको सारी क्लासेस। ठीक है, विशाखू राम, प्रियांशी, गुड इवनिंग, थैंक यू मिताली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्लाइकोलाइसिस में ऑप्शन ए ग्लूकोज अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन बी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, ऑप्शन सी ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर अच्छे से देना। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? गीता, रिया यादव वेरी गुड, स्टडी राधी, चलो करेक्ट है, महक वेरी गुड, प्रियांशी, राधी, फुग्गू, सोनम, जाट क्वीन, चलो अजय यादव, स्माइल, स्माइल सही है, मौसम रॉन्ग, या कृष्णा को वेरी गुड, मिताली, अनूप मौर्य, अजय, पार्वती, खुशी, बबीता, अलका, प्रियांशी कुमारी। अब तो बोलो क्या हुआ प्रियांशी?
हो गया। चलो आंसर दो। क्वेश्चन है पैसे जनक हृदय पाया जाता है। ऑप्शन है तिलचट्टे में, ऑप्शन बी झींगा में, ऑप्शन सी बिच्छू में, ऑप्शन डी घोंगे में। चलो इसका आंसर दो। चलो चलो आंसर दो। कृष्णा को वेरी गुड। अलका कुमारी करेक्ट है। रिया थैंक यू। इशू रॉन्ग है। पूजा रॉन्ग। अलका कुमारी करेक्ट है। मौसम करेक्ट है। देन स्टडी वेरी गुड। पूजा यादव करेक्ट है। बबीता, पार्वती, खुशबू, महक। चलो सही है। गीता, महक, एफ अंसारी, स्माइल, ये वाला या दूसरा। चलो वेरी नाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घोंगे में। ठीक है, घोंगे में पैसे जनक हृदय पाया जाता है। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनियों के हृदय में नीलयी रक्त भरण होता है। ऑप्शन है दाएं नीलय के शीतलन से, ऑप्शन बी दाएं अलिंद के उच्च रक्तचाप से, ऑप्शन सी दाएं अलिंद में अधिक मात्रा में रक्त के होने से, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्रियाओं के होने से। ठीक है, मैमल्स के हृदय में नीलयी रक्त भरण होता है, मतलब नीले में रक्त का प्रवेश होता है, किसकी वजह से। चलो अच्छा क्वेश्चन से इसका आंसर दे दो। पूजा यादव वेरी गुड वेरी गुड। वैशाली स्टडी। अंशिका, पार्वती, पार्वती क्या हुआ, नाजिया, जरीन वेरी गुड। चलो अंशिका, आशिमा राज गुड इवनिंग। पार्वती वेरी गुड। स्टडी छोटे सरकार वेरी गुड। स्टार मुस्कान वेरी गुड। चलो वेरी नाइस। पूजा, कृति, कृष्णा, भूमिका, अनूप, कृति, चलो महक वेरी गुड। आनंद, हाँ चलो ठीक है, खाना खा लो। तो करेक्ट आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्रियाओं के होने से। ठीक है, देखो स्तनियों में जो हृदय होते हैं उसमें निलयीकरण जो होती है, निलय में जो रक्त का भरण होता है वो दाएं निलय के शीतलन से होता है, दाएं अलिंद में उच्च रक्तचाप से होता है। मतलब पहले तो दाएं अलिंद में उच्च रक्तचाप होगा, फिर दाएं निलय में शीतलन होगा, और फिर दाएं अलिंद में अधिक मात्रा में रक्त होगा। ये तीनों ही कारण होगा जिससे निलय का रक्त भरण हो पाएगा। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही होगा। चलो वेरी नाइस। किरण सावनी रॉन्ग है। चलो ज्योति वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्तनियों में सीरा अलिंद पर्व जो कि हृदय पेशी संकुचन में समन्वय करने वाले विद्युत आवेगों को जनन करता है, वो कहाँ पे स्थित होते हैं। ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा में, ऑप्शन बी पश्च महाशिरा में, ऑप्शन सी दाएं अलिंद में, ऑप्शन डी बाएं नीलय में। चलो इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत आ रहा है। गलत आ रहा है। ज्योति वेरी गुड। अंशिका पटेल करेक्ट है। अरे बाकी सब गलत है। रिया यादव वेरी गुड।
सर समझ नहीं आ रहा, गीता समझने की क्या है। मैमल्स में जो सीरालिन पर्व होता है जो कि हृदय पेशी संकुचन में समन्वय करने वाले विद्युत आवेग को जनन करता है, ठीक है। जो विद्युत आवेग के द्वारा जो होती है वो कहाँ पे स्थित होता है, यही पूछा गया है। मेडुला ऑब्लंगेटा में, पश्च महाशिरा में, दाएं एलिन में, फिर बाएं नीले में। सीरा अलिंद की बात हो रही है, ठीक है। सिर अलिंद जो होती है, सिर अलिंद की जो बात हो रही है, तो सिर अलिंद में क्या होगा, जो भी हमारा विद्युत आवेग जनन होगा, सिंपल सी बात है, ब्रेन में तो होगा नहीं, तो ब्रेन में होगा नहीं तो पहला ऑप्शन आप हटा दो, ठीक है। जो सिर अलिंद की बात हो रही है तो वो आपको इतना तो पता चला है हृदय की कोई पार्ट्स की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाएं अलिंद में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाएं अलिंद में, दाएं एलिन में, ठीक है। वहाँ भी विद्युत आवेग का जनन होता है, ठीक है। विद्युत आवेग के द्वारा फंक्शन होते हैं, ठीक है। पूजा कुमारी वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मिताली वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आंसर दे दो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त थक्कीकरण में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन करने वाला आयन कौन सा है। ऑप्शन ए Mg++, ऑप्शन बी Fe+, ऑप्शन सी Ca++, एंड ऑप्शन डी Zn++। चलो इसका आंसर दे तो मैं मान जाऊँ। सर बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। रिया यादव, टॉपिक का आपको टेंशन नहीं लेना है, टॉपिक पूरा कवर करा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट की बात है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मोस्टली सभी बीएससी नर्सिंग में होते हैं, और कोई कोई स्टेट में क्या होता है इंग्लिश भी रहते हैं, और कहीं कहीं जीके भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में इस साल इंग्लिश ऐड कर दिया गया, बिहार में आपका अलग लैंग्वेज, मतलब हर स्टेट में वो थोड़ा थोड़ा एक दो सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कॉमन होता है और हम लोग बस उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे ज़्यादा फोकस करनी, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वहीं से पूछे जाते हैं। चलो वेरी गुड, निधि करेक्ट है, कृति पांडे करेक्ट, इस्माइल, पूनम, चलो बता देंगे। मौसम सब पे एक वीडियो बन जाएगी, हर एक स्टेट की एक एक वीडियो बना देंगे, सब्जेक्ट के ऊपर, को एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर जो भी होगा एक बता देंगे, ठीक है। एमपी में भी बता देंगे, ठीक है बबीता, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हर एक स्टेट का, ओके। सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, हर एक स्टेट का एक एक करके वीडियो मिल जाएगा। और सर आपकी वॉइस कितनी, थैंक यू ज्योति वर्मा। पूजा को कुर्मी सही है, बबीता तिवारी सही है। चलो 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 क्वेश्चंस पे ध्यान दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ca++, ठीक है। Ca++ जो आयन होती है ना, वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन करने में हेल्प करती है। तो आज का क्लासेस यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के साथ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी सबसे पहले। और आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको हमारे प्ले स्टोर में दिख जाएगी, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगी, जिस कोर्स को कंप्लीट सिलेबस को ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कराने का सिर्फ और सिर्फ चार्ज लगेगा 499 रुपये, जो कि अब तक का सबसे सस्ता नर्सिंग क्लासेस होगा। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक भी दिखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते तो भी आपका सिलेक्शन 100% तय है। ये भी एक नाम मात्र फी के साथ मिलेगी, और कुछ स्टेट का आपको 10,000 क्वेश्चंस का भी क्वेश्चंस बैंक दिख जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट का वो आप ले लेना, इसकी भी प्राइस बहुत ही सस्ती है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करवा सकते हो इस नंबर पे डायरेक्ट, ठीक है। पेमेंट करके और आप हमें कॉल कर देना, और अपना नंबर आप हमें दे के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑफर जो है आपको मिलेगा
कि आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करा के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है और एग्जाम से पहले ये क्लासेस खत्म कर दी जाएगी। एक दिन में 5 क्लासेस होती है और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लासेस हो रही है। जो लोग ज्वाइन किए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। और एक ग्रुप आपको मिलेगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे हमारे ऐप के अंदर आपको एक ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओगे। उस ग्रुप में आपको पल पल अपडेट मिलेगी और सभी स्टूडेंट्स आपको वहां पे दिखेंगे। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।